लिए उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने बाहों को और 2 से उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उनके तेज से भरपूर है। जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा, क्योंकि प्रभु यहोवा की यही वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। यहोवा कहता है, उन्होंने मुझे त्याग दिया, मैं उन्हें इसके लिए क्षमा कर दूंगा। मैं उन्हें मुक्त भाव से प्रेम करूंगा। मैं अब उन पर क्रोधित नहीं हूँ। फिर यहोवा का यह वचन हग्गे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह मंदिर अभी उजाड़ पड़ा है? तो अभी अब यहोवा की यह वाणी है, यावान, और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों, यावान कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इस भवन की पिछली महिमा उसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। यहोवा की यही वाणी है।
सी है। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुमार के घर जा। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्यों न मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। दानियल अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल को लेकर सिंहों की मान में डाल दिया। दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उनके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और न दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल ठोकर पाया जाए, और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें, और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। और
सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, चौथे, पांचवें, सातवें और 10वें महीने में जो जो उपवास के दिन होते हैं वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्साह के पर्वों के दिन हो जाएंगे। इसलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। खाना खाएंगे फिर अभी एक थोड़ा सा बच्चा भी लगेगा। ठीक है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं।